बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 19 मॉडर्न फिज़िक्स का हम लेक्चर डिस्कस करते हैं और वो लेक्चर है सीक्वेंस ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हमने कहा था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का जो स्पेक्ट्रम है वो मैक्सवेल सही तौर पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो अब हमने देखना है प्लैंक्स का वर्क वो किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एक्सप्लेन कर पाता है जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से एमिट होती है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एटम्स प्लैंक्स अजम्पशंस हमने देखनी है। वो ये कहता है एटम्स इन द वॉल्स ऑफ अ ब्लैक बॉडी, एटम्स इन द वॉल्स ऑफ अ ब्लैक बॉडी emits और absorb द थर्मल एनर्जी। वो क्या करती हैं? अब होता बेसिकली क्या है कि जो हमारे पास ब्लैक बॉडी होती है उसकी वॉल्स पे जितनी भी एनर्जी है अब्जॉर्ब हुई भी है वो हम टेम्परेचर देते हैं तो उससे रेडिएशंस निकल आती हैं। जो रेडिएशंस एमिट होती हैं या पे अब्जॉर्ब होती हैं वो कहते हैं एनर्जी इन डिस्क्रीट पैकेट्स। जो एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है या फिर एनर्जी एमिट हो रही है वो डिस्क्रीट पैकेट्स में निकलती है रेदर देन कंटिन्यूस। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि उसने कहा कि डिस्क्रीट पैकेट्स में निकलती है। हर एनर्जी पैकेट एक क्वांटा का नाम दिया उसने और हर एनर्जी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी। जो अब हम इसको चीज़ों को देखते हैं। ईच क्वांटम इज एसोसिएट विद रेडिएशन ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। उसकी एक सिंगल फ्रीक्वेंसी होगी और एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? फ्रीक्वेंसी के। तो ये फार्मूला आएगा E इज इक्वल टू एच एफ। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F के। तो हर एनर्जी पैकेट की एक अलग फ्रीक्वेंसी होगी और अलग फ्रीक्वेंसी होगी तो उसकी एक अलग एनर्जी होगी। हर डिस्क्रीट पैकेट की अपनी एक एनर्जी होगी, अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी। तो वो ये कहता है कि यहाँ पे जो H यूज हो रहा है ये प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.63 क्रॉस 10 की पावर -34 जाउल सेकंड आती है। अब ये जो जाउल सेकंड है ये बेसिकली डायमेंशंस हैं एंगुलर मोमेंटम की। ये किसकी डायमेंशन है? एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन है ये। उसके बाद हम आते हैं न्यू टॉपिक फोटोन पे। ये भी बेसिकली इसी की एक्सप्लेनेशन है। जस्ट हमने जो प्लैंक्स अजम्पशन देखा उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन थी जो सक्सेसफुल करी है वो क्या थी? बेसिकली कि हमने पहले कहा था कि ये डिस्क्रीट पैकेट्स में नहीं आती, कंटिन्यूस पैकेट में एनर्जी निकल रही थी। लेकिन प्लैंक्स ने कहा क्या कहा? ये डिस्क्रीट नोयत में निकलती है, डिस्क्रीट नेचर में निकलती है और हर एनर्जी पैकेट की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी, अपनी एक एनर्जी होगी। तो अब हम उस फोटॉन्स को देखते हैं कि क्या ये प्लैंक्स अजम्पशन से मैच करता है। तो वो ये कहता है आइंस्टाइन, ये सबसे पहले फोटॉन का कंसेप्ट किसने दिया? आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन पोस्टुलेट दैट क्वांटम ऑफ एनर्जी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ब्लैक बॉडी रेडिएशन। वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ क्वांटम ऑफ एनर्जी सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्ट या पाबंद नहीं की जा सकती ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में। वो कहाँ पे अप्लाई होगी? इट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ऑल EM। EM का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड दैट इज क्वांटम ऑफ एनर्जी कैन बी नॉट बी सब डिवाइडेड। वो ये कहता है कि ये इंटेग्रल मल्टीपल है और इससे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। उस पार्ट को, उस लिमिटेड रीजन को जो एनर्जी पैकेट होगा जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। मेटल का जो ग्रेनुलर नेचर है, ग्रेनुलर होती है दानेदार, जो उससे फर्दर डिवाइड ना हो सके उसको बेसिकली फोटोन का नाम दे रहे हैं। तो वो कहते हैं रेडिएशन एंड दैट इज क्वांटम ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। आइंस्टाइन नेम्ड दिस क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ एज फोटोन। उसको क्या नाम दिया? फोटोन्स का whose रेस्ट मास इज 0। ये बहुत अहम MCQs है जिसका रेस्ट मास क्या होगा? 0 होगा। उसके बाद मोमेंटम ऑफ फोटोन देखते हैं। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन हम अब इसका देखते हैं। तो फ्रॉम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमने एक रिजल्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन का पढ़ा हुआ है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर।
c यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें mc इंटू सी, तो mc क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम होगा, तो इसको p से लिख दिया, c एज इट इज आ गया, e इज इक्वल टू pc आ गया। उसके बाद अब हमारे पास प्लांक्स असम्पशन से e इज इक्वल टू hf है, तो हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, इन इक्वेशंस को कंपेयर किया 1 और 2 को, तो e से कंपेयर हुआ, pc hf से कंपेयर हुआ, तो hf इज इक्वल टू pc आ गया। हमने p निकालना है, तो p जब निकालेंगे तो hf डिवाइड बाय c हो जाएगा। अब हमने क्या कहा, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर, ये देखें c इज इक्वल टू f लैम्डा के बराबर होता है, बेसिकली v होता है, v स्पीड ऑफ लाइट है, तो c से रिप्रेजेंट कर दिया, फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो लैम्डा डिवाइड हो जाएगा, c ओवर लैम्डा आ गया। तो हमने क्या किया, hf ओवर c, तो f की वैल्यू पुट की तो क्या होगा, h की जब f की जब वैल्यू पुट की तो h यहाँ पे c आ गया, यहाँ पे c से कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, h ओवर लैम्डा। तो ये जो h ओवर लैम्डा है, ये फोटोन का क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम किसके बराबर होगा, h ओवर लैम्डा के। तो अब हम इससे रिजल्ट्स निकालते हैं, एट इट्स हाई एंड वी हैव गामा फोटोन। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम देखें तो यहाँ पे शॉर्टर वेव लॉन्गर वेवलेंथ आएगी, और ऐसे ऐसे चलते जाएंगे तो क्या आएगी, शॉर्टर वेवलेंथ आएगी। जब शॉर्टर वेवलेंथ होगी एनर्जी मैक्सिमम होती चली जाएगी, और यहाँ पे एनर्जी मिनिमम होगी। तो वो ये कहता है एट इट्स हाई एंड, आखिर वाले एंड में वी हैव गामा फोटॉन्स। वो क्या होती है, गामा फोटॉन्स ऑफ एवरी एनर्जी 1 MeV एनर्जी होती है। These are detected in experiments, जो कहाँ पे डिटेक्ट हुई हैं, एक्सपेरिमेंट से। एट इट्स लो एंड वी हैव लॉन्गर रेडियो वेव्स, यहाँ पे क्या होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, फोटॉन्स ऑफ एनर्जी अबाउट 10 की पावर -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा कम होती है। These are not detectable in experiment done to the data। तो ये जो डाटा है, डाटा जो हमें गिवन है, वहां से ये एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, क्यों, क्योंकि इनविजिबल रीजन में लाया करते। तो ये हमारे पास वीडियो लेक्चर था आज का। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लास्ट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी अपडेट चाहिए हो आपको फिजिक्स से रिलेटेड, कोई डेट शीट में, या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफिज़।